नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव प्रचार शिखर पर है। चुनाव प्रचार का बहुत कम टाइम अभी बाकी है। दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। चर्चा चुनावी प्रचार के अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर चुकी हरियाणा को लेकर होगी, चुनावी समीकरणों को लेकर होगी, दलों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख करीब आते आते राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हरियाणा आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैलियां करने आ रहे हैं। अंबाला और गोहाना में पीएम पहुंचेंगे तो वहीं महेंद्रगढ़ में भी पीएम की जनसभा होने जा रही है। वहीं बीजेपी 2019 का प्रदर्शन रिपीट करने का दम भर रही है, फिर क्लीन स्वीप का दम भर रही है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को दो बड़े कार्यक्रम, एक अंबाला में, एक सोनीपत में, गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्रीय लीडरशिप अब हरियाणा के अंदर आ रही है। हम जोरदार उन सब का स्वागत करेंगे और आदरणीय मोदी जी का हरियाणा के साथ अलग स्नेह और प्यार है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के साथ जुड़े रहे और हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। और हम सब का भी ये सौभाग्य है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज देश की बागडोर बड़ी मजबूती से साम रहा है। दुनिया के अंदर जिसने इन 10 वर्षों में भारत का सम्मान गौरव ऊंचा किया है, अब हरियाणा के अंदर वो आएंगे। हरियाणा के लोग उनका जोरदार स्वागत करेंगे और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका देंगे। आप लोग भी क्लीन स्वीप की बातें कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं हमारी हवा है, 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। देखिए, विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग दोनों ही दावा करेंगे, लेकिन क्या 2014 में और 2019 में उन्होंने दावा किया था कि नहीं किया था? 19 में ऐसा ही दावा किया था और 19 में 10 की 10 सीटें वो हारे थे। ये अलग बात है कि 19 में उनको 10 की 10 हारने के बाद भी गम सिर्फ 2 सीटों का हुआ था, 8 सीटों का कोई गम नहीं हुआ। और जब उनसे कहा गया कि इस बार सोनीपत से कौन लड़ेगा, उन्होंने कहा जी पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे बाप बेटा, इसलिए दोनों हार गए। इस बार उनको 2 का गम तंग ना करे, गम हो तो एक का ही हो, इसलिए अपने गम को आधा करने के लिए उन्होंने उसमें से भी एक सीट छोड़ दी। उनको गम जो है 9 सीटों का तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 सीट का गम जरूर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके बेटे लड़ रहे हैं। इनको कोई पार्टी से लेना देना नहीं, कोई प्रदेश से लेना देना नहीं। बापू बेटा की पार्टी वो यहाँ चल रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जनता बीजेपी से परेशान है। इस वक्त माहौल कांग्रेस का है। मेरा भी राजनीतिक तजर्बा बहुत है। हरियाणा में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाता है। ऐसा है, गुरु चेले जो है ना आपस में लूट रहे हैं हरियाणा को। एक गुरु एक चेला है। गुरु हट गया चेला ला। गुरु चेले की नहीं चलेगी। हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एक तरफ चुनावी दल तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं चुनावी समय में विधायकों के बागी तेवर से जूझ रही जेजेपी ने 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्पीकर को लिखा है। स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगी राम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है। अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं काफ़ी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये अपना चीफ मिनिस्टर से पानीपत में मिले हैं। तो इस करके इन चीज़ों को देखते हुए भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए हमने नोटिस दिया, उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो इसलिए हम 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके पैराग्राफ 21A के तहत हमने स्पीकर साहब के पास अपील डाली है। जाहिर है छठे चरण में हरियाणा की सभी सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार में समय कम ही बचा है। अब सभी दल जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में बचे करीब 1 हफ्ते में कैसे
समीकरण मुद्दे या माहौल बदलता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, दलों की क्या कुछ दावेदारी है ये आपने सुना इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी कह रही क्लीन स्वीप हम करने वाले हैं, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं हमारे पक्ष में हवा है, क्लीन स्वीप कांग्रेस करने वाली है, इंडी गठबंधन करने वाला है। तमाम दलों की अपनी अपनी दावेदारी है। ऐसे में चुनावी चर्चा हम करने वाले हैं चुनावी तैयारियों को लेकर। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई, प्रवक्ता बीजेपी। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे, साथ ही रजत पंजेटा हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता जुड़ गए। अरविंद भारद्वाज जेजेपी का पक्ष चर्चा में रखने वाले हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। नेहा जी, पीएम आ रहे हैं, क्या उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हालांकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं 2014 में ठीक है मोदी लहर थी, 2019 में पुलवामा का असर आपके विरोधी मानते हैं। इस बार कोई मोदी मैजिक या मोदी का करिश्मा चलने वाला नहीं है हरियाणा में, क्या कहेंगे? तो क्या राहुल गांधी का करिश्मा चल रहा है ज्योति जी? इनसे पूछिए जरा। या किस पार्टी के नेता का करिश्मा लोकसभा चुनाव में 2024 के देखने को मिल रहा है? चारों तरफ ज्योति जी अगर हम नजर दौड़ाकर देखें तो हर तरफ मोदी जी की चर्चा है, हर तरफ मोदी जी के विकास के कामों की चर्चा है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जीत की चर्चा है। आप गली नुक्कड़ पर चले जाइए, शहर शहर गांव गांव चले जाइए, हर चौपाल पर एक ही बात है कि केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी की ही बनेगी। अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो उनके बीच में कौन सा ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी के वर्सेस वो खड़ा करते हैं? उनके पास में चेहरा ही कोई नहीं है, लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है, विकास के नाम पर लांछन लगाने का बात करते हैं, कुंठित मानसिकता से चलते हुए तुष्टीकरण की राजनीति में नैरेटिव सेट करने के लिए गलत सलत बयानबाजी करते रहते हैं ताकि भ्रम जनता के अंदर फैल सके। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। आज अगर इनके पास में अपनी पुरानी समय में जो इन्होंने काम किए, सरकारें जब इनकी थी, उसको जताने के लिए भी ना तो कोई मुद्दे हैं, ना विषय है, ना बात है, ना पुरानी यादें हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि उस समय में इन्होंने जनता को इतना त्रस्त किया था, जनता को इतना कष्ट दिया था। अगर ये वापस वो बातें करते हैं तो जनता को फिर से याद आ जाएगा कि जिन बातों से परेशान होकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को चुना था, फिर से ये हमारी मदद करेंगे 2024 में भी, अगर ये पुरानी बातें छेड़ते हैं तो। जहां तक बात है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के प्रचार की बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने की बात, तो देश की जनता में, हरियाणा की जनता में, प्रदेश की जनता में हर्षोल्लास है। फिर से एक बार कल अंबाला में और गोहाना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली है। और इसके अलावा हमारे और जितने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जगह जगह अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, और यहाँ तक कि हमारे पन्ना प्रमुख तक के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ पर खड़े होने वाले त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, वो भी अपनी अपनी टोलियों में अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। शहर की अलग टोलियां हैं, गांव की अलग टोलियां हैं, महिलाओं की अलग है, युवाओं की अलग है, वरिष्ठ जनों की अलग है, प्रबुद्ध जनों की टोलियां अलग से हैं। जो कैंडिडेट हैं उनके कार्यकर्ता अलग से चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ भी हैं, और अलग से जो हमारे संगठन की तरफ से जो निर्देश आते हैं उस हिसाब से भी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। और जनसभाओं के साथ साथ छोटी सभाएं भी हो रही हैं हमारी तरफ से। लोकसभा, इस बार के लोकसभा के चुनाव में स्पेशली ज्योति जी, इस बार हमने पहले से ही प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा की थी, उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिला है कि इस बार, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, हमेशा से ये बात देखी गई है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण प्रतिनिधि कई बार कई जगहों पर नहीं पहुंचता है, और ना पहुंचने के कारण केवल किसी न किसी संगठन की विचारधारा के साथ या फिर जो केंद्र की नीति है उनके साथ में, या फिर वर्तमान जो राजनीति परिप्रेक्ष्य होता है, जनता उसके आधार पर अपना वोट डालती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के कामों के साथ, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ प्रतिनिधियों को इतना समय दिया कि वो छोटी से बड़ी सभी सभाएं करते हुए और लोकसभा क्षेत्र की कम से कम मैक्सिमम प्रतिनिधित्व को कवर कर पाए, जनता को मिल पाए। और इस काम में सभी विपक्षी पार्टियों से आज भारतीय जनता पार्टी आज अव्वल दर्जे पर खड़ी है, 90% पर खड़ी है। जो अभी ये कुछ दिनों का समय चुनाव प्रचार का जो रह गया है, इस कुछ दिनों में वो 10% का जो बचा हुआ मामला है वो भी हम पूरा करने वाले हैं, और इस अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी
प्रति व्यक्ति के पास में अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी संगठन ठीक है। की विचारधारा को लेकर और नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र को लेकर गया है, पहुंच रहा है। और एक छोटी सी लाइन मैं कहूंगी, 2014 से लेकर 19 तक जो मोदी जी की बात थी वो ये था कि मोदी है तो मुमकिन है। अब जो 2019 के बाद अब 24 की जो हमारी परिकल्पना है वो है मोदी की गारंटी की। हमने ये सिद्ध करके दिखाया है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद अब मोदी की गारंटी है कि जो बचे हुए विकास रह गए हैं वो हम इस कार्यकाल में पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। बजरंग जी, बीजेपी लगभग सभी 90 हलकों में, सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है। पीएम आ रहे, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो क्या हरियाणा कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए राहुल गांधी भी कैंपेनिंग करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो कब तक कार्यक्रम आएगा? ज्योति जी, जहां तक आपने एक बात कही, 90 के 90 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां कर चुकी, कवर कर चुकी। और मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी। बजरंग जी, आपकी आवाज नहीं सुन पाई मैं। आपने क्या कहा? आपका पहला सेंटेंस क्या था बजरंग जी? आपने क्या कहा? हेलो जी बोलिए। मैंने ये कहा, जिस प्रकार आपने कहा भी 90 विधानसभा कवर कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, मैं यही बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर विपक्ष आपके समक्ष विशाल रैलियां की और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में एक बार नहीं अनेकों बार जनसभाएं की, ग्राम स्तर पर जनसभा की, यहां तक कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हमने अभियान लगातार चलाया हुआ है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, यहां तक कि जनता, पूरी जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी है, पूरा समर्थन, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, व्यापारी है, बैकवर्ड है, दलित, हर वर्ग का नागरिक का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां तक कि मेरी बहन ने कहा कि मोदी जी की गारंटी, पहला वो तो मैं आपको ज्योति जी एक बात बताना चाहता हूं, आज देश और प्रदेश के अंदर नाराजगी किसके साथ है? सबसे ज्यादा नाराजगी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है। हम चाहते हैं 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए और रैली करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे प्रत्याशी को वोट मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप ही जनता वोट दबाकर, मतलब क्या है, मतलब बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घर बिठाने काम करें। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब किस नाम की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे? मैंने 13.5 महीने किसानों को सड़कों पर आंधी तूफान बारिश सड़कों बिठा दिया, 750 किसान मरवा दिए, जीएसटी के तहत पूरा देश लाइन में लगा दिया और यहां तक कि जीएसटी लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। एक काम तो बताए भी मोदी जी ने यह काम अच्छा किया, जीएसटी लगाकर जिसके ऊपर कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद पर टैक्स नहीं था, इसी कभी सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। जो खाद्य वस्तु थे, आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं थी। ठीक है, मैं चुनावी तैयारियों को लेकर बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन टिकट अनाउंस किए जाने के बाद क्या आप लोगों की रैलियां हो चुकी हैं क्या सभी हलकों में? ये तो आप 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि हम ये कार्यक्रम पहले से ही कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे। टिकट जब से अनाउंस किए हैं, उम्मीदवार उतारे हैं, क्या उसके बाद हर एक हलके में आप लोग पहुंचे? नहीं पहुंचे ना? बिल्कुल 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 ज्योति जी, नहीं पूछे, यही बताया जाता हूं। आपके सामने है, एक लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, या मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हिसार 9 लोकसभा क्षेत्र को आज पूरा, आज लास्ट में हमारा 9 का 9 विधानसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा के पूरी हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। उसके अलावा रैलियां अलग हो रही है, डोर टू डोर जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, वो अलग जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। कोई भी आप विधानसभा छोड़िए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 9 के 9 विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं छोड़ेंगे
जहां हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता गांव के अंदर जनसंपर्क के तहत सबसे मिलना ले। कांग्रेस पार्टी का तो पहले अभियान ही यही है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये बता दे कौन से गांव के अंदर गए, किस बात की वोट मांगने। लोग गो बैक के नारों के साथ वापिस भेज रहे, गांवों में बोर्ड लगा रखे, बैनर लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी का इस गांव में बढ़ना मतलब रोक लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? वो जनता पूछती है, किसान पूछता है, कर्मचारी पूछता है, आंगनवाड़ी महिला पूछती है, सरपंच पूछता है, हमारे युवा पूछते हैं ये कभी हमारी कसूर क्या था? हमने बढ़ाई आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये कहते प्रति हैं महीने की ये सुनिए उनके आय। आंगनवाड़ी महिला, अरे नेहा जी आपको सब पता है किस प्रकार आंगनवाड़ी महिलाओं को आपने आपकी कार्यकाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह कितनी थी? आप महिला होकर गर्ग साहब ये तो बताइए, 3,000 5,000 बात करती हो, इस पर तो नहीं थी। आज 15,000 की आंगनवाड़ी की तनख्वाह हमने की है, वर्कर्स की भी और हेल्पर्स की भी। भारतीय जनता पार्टी ने चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। बजरंग जी आपकी बात पूरी हो चुकी, ठीक है। आपने शोषण किया उनका। एक एक मुद्दे को लेकर तो बात नहीं हो पाएगी। देखो एक बात होती है 10 सेकंड की बात लूंगा। इन्होंने मोदी जी की गारंटी की बात कही, मोदी जी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं कहां गई मोदी जी की गारंटी? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली। कहां गए? 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का वादा किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज रोजगार उपलब्ध है। देने का वादा किया। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार आज उपलब्ध है। आप बिजनेस सेक्टर में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए, किस तरह से युवा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। ऊपर परमात्मा बोल देखता है, झूठ मत बोलिए। बजरंग जी आप रुकिए अभी, आप रुकिए अभी, आप रुकिए अभी, आपकी बात आ चुकी है, ठीक है। आपने बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात कर ली है पहले उत्तर में। मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अरविंद जी, तमाम दल जनता को, वोटर्स को रिझाने लुभाने में जुटे हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सामने अपनों को रोकने का, अपने साथ जोड़ पाने का, विधायकों को अपने कंट्रोल में रख पाने का बड़ा संकट। 2 विधायकों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है स्पीकर को। नहीं ज्योति जी, देखिए चुनाव है और चुनाव जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी ऐसी पार्टी हरियाणा में जो 10 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने तो मैदान पहले ही छोड़ दिया, ये तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। जो कल तक ये कहते थे कि हरियाणा प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, आज इन्हें गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ा हरियाणा में। तो ये स्थिति है। दूसरा एक और बात अरे रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए ना, सुनिए बोलने दीजिए, मैं बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं किया था। दूसरा ये कह रहे हैं कि सभी जगह हम रैलियां कर रहे हैं, सभी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं फरीदाबाद लोकसभा से आता हूँ, हमारे यहाँ 15 दिन हो गए नॉमिनेशन हुए महेंद्र प्रताप जी का। अब तक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ नहीं आए हैं रैली करने। तो यहाँ बल्कि एक चर्चा ये भी है कि हुड्डा साहब की पसंद से जो टिकटें नहीं दी गई हैं उनके यहाँ वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। जिस तरह सिरसा में शायद नहीं गए और फरीदाबाद में भी नहीं आए हैं 15 दिन होने के बावजूद, ना नॉमिनेशन फाइल कराने भी नहीं आए, जबकि हुड्डा साहब सभी जगह नॉमिनेशन फाइल कराने हैं खुद गए थे। तो इस तरह की जो ये पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, जो धड़ों में गुटों में बटी हुई जो कांग्रेस है, ये मादा ही नहीं रखती है भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का। भाजपा के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ रहा है 10 की 10 सीटों ठीक है। अरविंद जी, आपने शुरुआत में कांग्रेस को लेकर, कोई नहीं लड़ रही है। आप जननायक जनता पार्टी को लेकर भी बात करें, आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपके तो विधायक आप लोगों के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये क्यों लिखा गया स्पीकर को? क्योंकि रामनिवास सुरजाखेड़ा क्या कर रही है, बीजेपी का मंच शेयर कर रहे हैं, जोगीराम सिहाग अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाते हैं और रणजीत सिंह को समर्थन दे रहे हैं, देवेंद्र बबली इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो भी सबके सामने है। फिर आप ये भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव तो हम ही लड़ रहे हैं। आपकी जो आपसी लड़ाई विधायकों को साथ लेकर चल पाना ही जननायक जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है इस वक्त। राजनीति है, लोगों का आना जाना और जिस तरह से लोगों के अपनी भावनाएं राजनीति में बदलती रहती है राजनीतिक लोगों की, वो किसी से छुपी हुई चीज नहीं है और कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो सेटिंग एमपी है विजेंद्र सिंह जी, वो छोड़ गए थे भारतीय जनता पार्टी को। और भी इसी तरह की बातें बहुत हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो सभी पार्टियों से लोग जाते आते रहते हैं, परंतु फिर भी जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ सुशील चौटाला जी के साथ खड़ा हुआ है
और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमने 10 की 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इनके पास तो 10 कैंडिडेट भी नहीं थे, ना कांग्रेस के पास ना और किसी राजनीतिक दल के पास। बताएं कोई और लड़ा हो? सिर्फ भाजपा के खिलाफ 10 की 10 सीटों पर सिर्फ जननायक जनता पार्टी लड़ी है। ये जवाब नहीं इसका, ये क्यों नहीं लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए हरियाणा में? इतना अपने आप को इतना मजबूत बताते थे, ऐसे क्या मजबूरी पड़ेगी? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं जा रहे हैं, आप ये देखिए ना। और सीटों पर प्रचार करने क्यों नहीं? ये रोहतक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछली बार 2 सीटों पर लड़े थे बाबू बेटा, इस बार 1 सीट पर सिमट के रह गए हैं दोनों, इससे बाहर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी है, हताशा है, निराशा है और घबराहट है इनकी कि कहीं दोबारा भी रोहतक सीट हाथ से न चली जाए। अरे फरीदाबाद नहीं आए हैं भाई, हुड्डा साहब कहिए ना आए हैं, महेंद्र प्रताप जी की मदद करें। उनके जो समधी हैं, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समधी हैं करण सिंह दलाल। सुनिए ना, आप इतने पुराने नेता है और इस तरह से बात करते हैं, ये कोई भाषा थोड़ी है आपकी, इस तरीका थोड़ी है। लेकिन अरविंद जी आप भी तो क्या कर रहे हैं? आप भी क्या कर रहे हैं? देवेंद्र बबली, ठीक है बजरंग जी आप रुकिए, अभी देवेंद्र बबली बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, उनको लेकर बात कीजिए। रामनिवास सुरजाखेड़ा खुलकर बीजेपी के साथ हैं, जोगीराम सेहवाग खुलकर बीजेपी के साथ हैं, ईश्वर सिंह के बेटे कांग्रेस में जा चुके हैं, दादा गौतम शुरुआत से क्या बोल रहे हैं? आप हुड्डा साहब को लेकर बैठ गए कि हुड्डा साहब फरीदाबाद नहीं आ रहे। ठीक है, एक हफ्ता अभी बाकी, हो सकता है वो आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन आप चूंकि जननायक जनता पार्टी की प्रवक्ता है, थोड़ा अपनी पार्टी को लेकर भी बोले ना। बोल तो रहा हूँ मैं तो कि राजनीति में लोगों की एक लाइन कह दी, ये तो चलेगा नहीं ना, ऐसे एक वाक्य कहकर अपनी पार्टी के जवाब से तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं, दूसरों को आप सवालों के घेरे में ले रहे हैं। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आधे से ज्यादा उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तो राजनीति में तो ये तो बड़ी सामान्य सी घटना है, कोई जाना चाहे तो चला जाए। नहीं, ये तो जा भी नहीं रहे ना, आप लोगों को नोटिस देना पड़ रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे, आप लोग स्पीकर को लिख रहे हैं, आप लोग सदस्यता रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति किसी भी पार्टी में नहीं है आज की तारीख में, आप जानते हैं कि अगर आपकी आस्थाएं अगर बदली हैं तो चले जाएं, वो जा भी नहीं रहे हैं। अगर उनकी कहीं और जाने की इच्छा है तो जाए ना, जा भी नहीं रहे, इसीलिए हमें नोटिस दिया। उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, जो नियम है, जो उनके हिसाब से तो कार्रवाई बनेगी। पार्टी जो अनुशासनहीनता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हम करेंगे, परंतु कोई भी पार्टी विधायक और सांसदों से नहीं चलती, वो कार्यकर्ताओं से चलती है। पिछला चुनाव जब हम लड़ रहे थे लोकसभा का, तब भी हमारा कोई विधायक नहीं था, हमने तो 0 से शुरुआत की थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1, 2, 3, 4 विधायक चले जाते हैं फिर जीत के आ जाएंगे, अगर आगे फिर 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हम तो फिर जीत के चलिए। तब परिस्थितियां अलग थी, तब इनेलो चूंकि 2 फाड़ हुई थी, पंजेटा जी बार बार इस बात को कहते हैं। जब तो जो इनेलो के विधायक थे ताऊ देवीलाल की विरासत पर दोनों ही क्लेम कर रहे थे, अपनी अपनी बता रहे थे। तो जो पार्टी का विघटन हुआ था, दोनों ही तो दावेदारी कर रहे थे ना, उससे 10 पर आगे थे आप लोग। अगर वो ताऊ देवीलाल की विरासत को लेकर आगे बढ़े थे तो विधायक तो इस नाते तो कम ही हुए थे। मानना है नहीं, मेरा मानना नहीं है, ये फैक्ट है की वजह से आए हैं हम। मैंने ये नहीं कहा कि वजह से आए हैं, मैं ये कह रही हूँ तब परिस्थितियां अलग थी। 2 फाड़ हुई इसलिए नहीं बने हम, हमने परिस्थितियां अलग बनाई, अपनी सोच से बनाई। इस अगर रही यही बात तो फिर कांग्रेस 2 फाड़ होने जा रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो किसी से छुट्टी नहीं है, 2 फाड़ होने जा रही है। फिर ये इसका फायदा फिर हमें होगा, फिर वो लोग फिर हमारे साथ आके खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हुड्डा साहब मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, ये सबको पता है पूरे 5 साल। चलिए, जवाब मैं लूंगी इस बात को लेकर बजरंग जी से। पंजेटा जी जेजेपी के इस दावे को कैसे देख रहे हैं? कि ठीक है बजरंग जी, साथ साथ मत बोलिए ना। जेजेपी का ये दावा कि बीजेपी के खिलाफ तो हम ही मजबूती से खड़े, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। सारी जनता जानती है ज्योति जी, 4.5 साल तक सत्ता की मलाई खाई, एक दूसरे को डिफेंड करते रहे हैं। अभी कुछ 1 महीने पहले तक चुनाव लड़ रहे हैं और हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कैंडिडेट का नाम जानना चाहते हैं तो राकेश तंवर जी रोहतक से लड़ रहे हैं, हमारी सहयोगी पार्टी है। सुभाष परमार जी भिवानी से लड़ रहे हैं, करनाल से वीरेंद्र मराठा वर्मा लड़ रहे हैं, हमारे सारे सहयोगी हैं। वीरेंद्र मराठा हमारे पार्टी नहीं है, वो हमारे सहयोगी हैं। कब हुआ गठबंधन? अरे भगवान, भिवानी में आपका नहीं उम्मीदवार, रोहतक में आपके पास नहीं, करनाल में आपके पास नहीं, बताइए कौन है उम्मीदवार? अरे हम गठबंधन में गठबंधन किया है, कितने 1 दर्जन राजनीतिक दलों से गठबंधन हुआ है। ऐसे हर सीट पर एक नया गठबंधन है। सुनिए इनकी मजबूती के बारे में। सिर्फ दो एनसीपी और रजपा,
सिर्फ 2 के सिर्फ साथ हुए एक ना। सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कहीं चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, बाकी सब जगह गठबंधन है इनके। ज्योति जी, अरविंद जी इनको अपनी बात कहने दीजिए आप। इनके ये 1 to 1 ऐसे बातचीत नहीं चलेगी। या तो तमीज सिखाएं और इनको बताएं कि इनकी औकात इतनी नहीं है कि हरियाणा की जनता चौटाला जी, अभय चौटाला जी के लोगों से हरियाणा की जनता को, मैं हरियाणा की जनता को संबोधित कर रहा हूं, या जिस पार्टी का 1% वोट भी नहीं आने वाला, में जूता लहराने वाले लोगों से तमीज नहीं सीखनी अब हमें। ज्योति जी, विधानसभा में जूता लहराने वाले लोगों से तमीज नहीं सीखनी। अरविंद भारद्वाज जी ऐसे नहीं, डिबेट का टाइम बर्बाद हो रहा है। ये मुझे ऑडियो डाउन करवानी होगी, फिर आप इनकी बात कह रहे हैं। आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आपको कुछ बोलना है तो समय दिया जाएगा, अपने टाइम में आप बोलिएगा। ये अपने बारे में बात करती है, बोलिए आप। ना टोके, आप थोड़ी तमीज सीखिए, तभी तमीज मिलती है। अपने बारे में बात करें, अपने बारे में। अरविंद जी की ऑडियो डाउन कीजिए। जिन प्रवक्ता को समय दिया जाता है उनके अलावा सभी को म्यूट रखिए। आप थोड़ी ऐसे नहीं तमीज पाएंगे। सीखिए पहले। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है, मैं आपको, आपने सिर्फ 2 विधायकों की बात करी। ये पार्टी के अंदर जैसा ये करके आए थे, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हमने अपनी पार्टी बनाई, आपने पूछा इनेलो से आए, सरेआम होकर गए, कौन सी पार्टी में थे? अच्छी तरह ये तो अभी भी भाजपा को छोड़ गए थे जब जजपा भी बनी। ये तो भाजपा में ज्वाइन कर गए थे, ये तो फिर दोबारा जजपा में आए। ये इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये पार्टी का सिर्फ 1% वोट से ऊपर नहीं आएगा। मैं आज आप लिख के ले लेंगे, आप 1% वोट से ऊपर वोट नहीं है जजपा का पूरे के पूरे लोकसभा 10 की 10 लोकसभा में। आपको पहले देवेंद्र बबली जी की बात भी एक सुनानी चाहिए थी। देवेंद्र बबली जी ने दिग्विजय चौटाला के बारे में क्या कहा वो सुनिए। अनमेच्योर लड़का है, उसका राजनीति में लेवल क्या है। तीसरी बात, संस्कार तो डाले नहीं। चौथी बात, वैसे तो औकात अभी भी दिखा रखी है जनता ने, वैसे तो औकात अभी भी दिखा रखी है जनता ने। एक विधायक की बात नहीं है, दादा गौतम को ले लीजिए, अकेला देवेंद्र बबली जी नहीं, पूरी की पूरे इनके विधायक ही इनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये जो जिसकी नींव ही झूठ पे टिकी हो, जो पार्टी चौधरी देवीलाल जी की बनाई पार्टी में एक आता है व्यक्ति कि जिसको सब कुछ चाहिए और उसको इतनी जल्दबाजी थी सीएम बनने की, उसने अपनी इतनी विरासत को दांव पे लगा दिया और भाजपा के साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई चाटने के लिए बैठ गए लोग। इनकी गैरियत है कुछ, 750 किसान मर रहे थे, लेकिन नहीं, सत्ता की मलाई चाटनी है। जब उनकी जान जा रही थी, लाठियां बरसी हैं किसानों के ऊपर भी, महिला किसानों तक के सर फोड़े गए। 7 रोड में हमारा भाई के ऊपर क्या हालत हो गई थी। तब सत्ता में बैठे हुए कंट्रोल कर रहे सरकार को, नहीं, सत्ता की मलाई चाटनी है। महिला रेस्टोरेंट का अपमान हो रहा था, नहीं, सत्ता की मलाई चाटनी है इनको आंगनबाड़ी वर्कर्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, सबके ऊपर जब लठ बरस रहे थे, नहीं, हम सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और यहां बैठकर, यहां मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये बोल रहे हैं हम तो भाजपा के खिलाफ 10 की 10 सीट पे लड़ रहे हैं। अरे कौन विश्वास करता है तुम जैसे ढोंगी, नौटंकी, बदतमीज और बेगैरत लोगों के ऊपर? ये किस मुंह से आज बैठे हैं चैनल के ऊपर? मेरे को तो शर्म आती है इनके ऊपर ये बात बोलते हुए भी। भाजपा के साथ अंदरले खाने सारे मिले हुए हैं, ये आज भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी कि नहीं हम तो 10 की 10 सीट। जगह जगह इनका विरोध क्यों हो रहा है ये पूछिए। आज हरियाणा में पूरी जगह जगह इनका विरोध क्यों हो रहा है? जवाब नहीं है इनके पास। भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, उनसे पूछिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री आए, पहले मोदी जी आए, क्या हुआ अंजाम? मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा आपको, वहां से शुरुआत नहीं हुई। आपका एमपी का कैंडिडेट बदला करनाल का, कुरुक्षेत्र का, सिरसा का, हिसार का, सोनीपत का। जब आप पहले अपने हथियार डाल चुके हो, उसके बाद क्या बोलोगे आप? और मैं तो हैरानगी मानता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए, ये ना बात करिए कि मोदी जी कहाँ आ रहे हैं, ये पूछिए रोहतक क्यों नहीं आ रहे? क्या साठगांठ है भैया? ये 7 केसेस में क्या आपस में भाजपा को जितवाने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने? उसके बाद इनसे ये पूछिए, जब C2+50 का हुड्डा साहब 10 साल चेयरमैन बनकर बैठे रहे, अरे क्यों नहीं दिया एमएसपी? क्यों दी C2+50 से एमएसपी? ये जीएसटी का कानून बना के चले गए, व्यापारियों के गले में सांप डाल दिया भैया। ये रोज रेट बढ़ा रहे हैं, आज आप बोल रहे हो दूध दही पे सब पे जीएसटी लग गया। अरे भाई साहब, देन तो आप ही की है। अरे आपने ओपीएस का बोले जा रहे हैं, सुन लीजिए।
ओपीएस का मुद्दा ले लीजिए आप। ओपीएस का मुद्दा आपने हरियाणा में लागू करी। ओपीएस एसवाइएल के मुद्दे पर आपने 10 साल, अरे प्रेसिडेंट आपका, सरकार आपकी, 10 साल सत्ता आपकी नहीं, प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भेजेंगे, हम नहीं कराएंगे, और आज तक नहीं करा रहे। और वो सहयोगी पार्टी से सब वो कर दिया गठबंधन, जो जिसने रेजोल्यूशन पास किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने क्या बोला? आम आदमी पार्टी ने बोला रेजोल्यूशन है, बूंद पानी नहीं देंगे, और कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन कर लिया। अरे पता तो बता दो, जो आपको पता है क्या पता उनका, सुशील गुप्ता का, कुरुक्षेत्र की जनता को तो बता दीजिए। किसको उठाना है आप? जिस पार्टी ने आपको भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट दिया, जिसने अन्ना आंदोलन आपके खिलाफ किया, आज आप उसी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी वाले। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ जी। एक तो आपकी पार्टी का, आपके उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, ये कहना है कांग्रेस का भी, ये कहना है इनेलो का भी, लोग विरोध कर रहे हैं। और रोहतक क्यों नहीं आ रहे पीएम मोदी? क्या साठगांठ है कांग्रेस की? इनेलो को पूछना है। इनेलो के प्रवक्ता को थोड़ा पानी पिलाइए ठंडा ठंडा, उनका बीपी डाउन कराइए। मुझे लगता है पिछले 14 मिनट से बिना बात के इतने गुस्से में बोले जा रहे हैं, कोई विषय था नहीं, लेकिन बिना बात के अपना बीपी बढ़ा लिया इन्होंने। देखिए पंजेटा जी, आपके मन का कोई वहम हो तो भारतीय जनता पार्टी होने के नाते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपके मन के वहम का जवाब दूं। ठीक है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी यहाँ क्यों नहीं आ रहे? नरेंद्र मोदी जी आपके घर क्यों नहीं जा रहे? इस बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पर। तीसरी बात, पंजेटा जी जितने भी विषय यहाँ पर गिना रहे थे, अभी पिछले अपना बीपी डाउन करिए। पंजेटा जी तमीज में नहीं थे आप, अपना बीपी डाउन करिए। बहुत लंबे समय से बोल चुके हैं, सुनने की हैबिट आपकी भी होनी चाहिए। आप बहुत बोल जाते हैं जब बोलते हैं तो, चाहे दूसरे लोगों को बोल रहे हो चाहे मुझे बोल रहे हो, किसी को भी थोड़ा संयम रखें। अब देखिए, पिछली डिबेट में भी पंजेटा जी को मैं एक बात बताकर आई थी कि शायद आपको याद नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला जी खुद 16 साल बाद उन पर एक केस में उनपे ये निकला कि वो अपनी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के लिए उन पर केस चला और सजा मुहैया हुई। अभी वो खुद जो है वो शिक्षा भर्ती में घोटाले के कारण उन सजा याफ्ता है। अपने नहीं, वो अलग है, उसमें सजा पूरी हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। नेहा जी, आप मिला रही दोनों मामले। सजा पूरी हो गई है। भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी हो चुकी है, अब आय से अधिक संपत्ति का मामला मिला। उनका लेना देना क्या है इस विषय का? आप तो गलत बता रही हैं। सजा तो मिली ना, इसका लेना देना ये है कि जिस भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं वो अपने कार्यकाल में क्यों किया? फिर आपकी आंखें तब क्यों नहीं जो है समझ आया कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जनता इन्हीं आदतों से तो आपकी परेशान थी, जनता आपकी गुंडाई तत्वों से परेशान थी, सुरक्षा आपके आप कोई किसी के समय में नहीं अपने कार्यकाल में किए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का समय है, तो आपको हमारी सब चीजें दिख रही है, लेकिन चुनाव में आप क्या कर रहे हैं ये बोलने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी ये हर डिबेट में कहा है। आज ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के पक्ष के लोग आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को अगर वोट दिलवा जाए तो मेरा नाम भी नेहा धवन नहीं है, और मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में अपना कोई वर्चस्व नहीं रखती, मैं मान जाऊंगी। आप देखिएगा हुड्डा जी की हमेशा से फितरत रही है। आज इन्होंने नामांकन में साथ नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं का। बात करते हैं कि हम सारे प्रतिनिधि बड़े नेता जो है वो एक छत के नीचे बैठे हैं, हमारे बीच में कोई फूट नहीं है, लेकिन वो फूट कांग्रेस के प्रतिनिधि अलग थलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल स्तर के जो नेता हैं वो भी कांग्रेस के उनके समर्थन में नहीं है, लेकिन जो टिकटार्थी होते हैं केवल वही ही प्रतिनिधि के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जेजेपी की। जेजेपी ने जब तक 4.5 साल तक हमारे साथ काम किया, उसके बाद अब गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो फितरत है वो जेजेपी की नजर आती है। आम आदमी पार्टी को तो मैं कहीं मानती ही नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपनी पार्टी का कोई विचारधारा रखी, ना जिस विचारधारा के साथ उन्होंने शुरुआत की उनके खुद के लोग ही उनके समर्थन में नहीं रहे।
आज उनके मुख्य सरगना में के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। अब स्वाति मालीवाल को बुलाकर पिटवा दिया घर में बैठकर। ये किस तरह की पार्टी की विचारधारा है? मालूम नहीं होता कि कार्यकर्ता किस विचारधारा, किस नेता के पीछे लगे हुए हैं। थोड़े समय में ये भी सब कुछ ढह जाएगा, जैसे एक पेड़ के पत्ते पतझड़ में गिरते हैं। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का वही हाल होने वाला है। जेजेपी आज जो है, ठीक है, मेरा सवाल लेकिन ये था कि आप लोगों का विरोध हो रहा है जनता के बीच जब आप जा रहे हैं नेहा जी, ऑब्जेक्शन लेकर आपके उम्मीदवारों को विरोध कर रहे हैं लोग। ये कहना है, कांग्रेस का भी, इनेलो का भी कहना है कि बोर्ड्स लगा दिए गए हैं बकायदा कि बीजेपी की एंट्री बैन है इस गाँव में। जहाँ जा रहे हैं आपकी तस्वीरें वो भी सामने आ रही है, जहाँ नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं या फिर लोग नहीं पहुंच रहे हैं कार्यक्रमों में। आप एक विश्लेषण करिएगा, एक विश्लेषण करिएगा। जो आसपास की विधानसभाएं पड़ती हैं उनमें जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके चेहरों को मैच करिए। जो काले झंडे दिखा रहे हैं, इक्का दुक्का जो एक आधी जगह पर दिखा रहे हैं, वो इक्का दुक्का लोगों को मैच करिए। वो या तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, या INLD के कार्यकर्ता हैं, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या जेजेपी के कुछ इक्का दुक्का कार्यकर्ता वहां पे खड़े होते हैं। ये चंद 20-25 लोग हैं जो टोली में बनाकर हर जगह जा रहे हैं केवल एक एजेंडे के तहत। ये वो लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो विपक्ष के आड़ में आम आदमी बनने के नाटक कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशियों के कुछ एक जगहों पर जो है वो आगे आए, सामने आए। अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वही लोग इनके प्रत्याशियों के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन है। वो जानते हैं कि ये विपक्ष का एजेंडा मात्र है और कुछ भी नहीं है। ये नरेटिव सेट करते हैं कि गांव के बाहर बोर्ड लगे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का अंदर आना मना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ऐसा बोर्ड किसी भी अपनी रिपोर्ट में पेश किया? क्या ज्योति जी आपने अपने किसी भी न्यूज के अंदर इस बात को आपने देखा है कि आपने वो बोर्ड की फोटो कभी किसी न्यूज में कवर की हो? खामखा बोलने से कुछ नहीं होता। जनता के बीच में भ्रम मत चलाइए। वो लोग भी हैं जो हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करते हैं दिल खोलकर। आप जरा हमारे सभी 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, उनकी जनसभाओं की, उनकी जनता के साथ मीटिंग की, उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, रोड शो चल रहे हैं, डोर टू डोर चल रहा है। एक बार वो जरा फोटोग्राफ निकाल कर दिखाइए, उसमें देखिए कि कितने जनसमूह, कितनी भीड़ और कितना उल्लास जनता के अंदर है। लेकिन वो 25 लोग, 20 लोग, 10 लोग जो इनके भेजे हुए, मैं तो कहूंगी कि इनके भेजे हुए गुर्गे ही हैं वो, और जिनको ये पेमेंट करते हैं कि आपको यहाँ जाके अपना पूरा दिन लगाना है, केवल काले झंडे दिखाने हैं, नारे लगाने हैं, ये लोग आ रहे हैं। इनकी पहले तैयारी हो जाती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है पूरा जो भी चल रहा है, विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल प्लांटेड है, 100% प्लांटेड है। और दुनिया भी समझती है ये बात, जनता भी समझती है ये बात। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ बजरंग जी। बावरिया की ओर से एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया है कि सभी नेता अपने अपने हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत या फिर अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया गया है कि इससे ग्राउंड पर आने वाले दिनों में फैसले लिए जाएंगे। तो क्या, जो कि अरविंद जी भी कह रहे थे कि फरीदाबाद नहीं आ रहे हैं हुड्डा साहब, सिरसा नहीं जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। खबर ये भी आई कि अंबाला में एक कार्यक्रम था उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन जहां वहां जो सैलजा से जुड़े लोग हैं या पार्टी के वर्कर हैं, समर्थक हैं, वो हुड्डा साहब के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। पंडिता जी कुछ दिखा रहे थे स्क्रीन पर। इनके पास तो कुछ बोलने, इनके पास बोलने लिए कुछ है तो नहीं। एक हुड्डा 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 साहब मैम, ये मैडम कहा कहीं नहीं जा रहे, सीधे रोहतक बोर्ड लगाए तो ये जैसे बुरा करनाल में अम्बाला वो जा लिए, हिसार आ लिए है, सोनीपत आ लिए, करनाल बिहानी तक जा लिए। हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ जरूरत होगी। हुड्डा साहब भी जा रहे हैं, उदय गांधी भी जा रहे हैं, हर जगह। यहाँ तक कि साथ में नहीं है क्या? मैडम बोर्ड देखो, बोर्ड जयसिंहपुरा का बोर्ड दिखा रहा हूं। सभी को म्यूट करें। चिंता ना करो, आप अपनी ठीक है, आप अपने फोन की स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि ऐसे पोस्टर्स लगे हैं। नेहा जी कह चुके हैं ये विपक्षी कर रहे हैं, विरोधी दलों के कुछ एक सिलेक्टेड कुछ एक लोग हैं जो हर जगह पहुंच रही है, इनका कहना है। आप अपनी बात कहिए, सिरसा नहीं जा रहे, फरीदाबाद नहीं जा रहे हुड्डा साहब, मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सोनिए नेहा जी ने कहा कि हमारे कुछ 20-25 व्यक्ति है, वो हमारे प्रत्याशी का टोली बनाकर जगह जगह पहुंच जाते हैं, वो विरोध कर रहे हैं।
मैं नया जी बताना चाहता हूं, सरकार हरियाणा में आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, बिशप की सबसे बड़ी पार्टी जो आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी है। आप 20-25 आदमी आपका विरोध कर रहे हैं और जनता आपके साथ है। बड़े अचंभे की बात है? आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? आप पुलिस उनको पकड़ती क्यों नहीं? नहीं, आपको पता है आपका हालात क्या है। आपको लोगों ने नकार चुके हैं। क्यों नकार चुके हैं? जनता आपसे दुखी है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। जिस प्रकार आपने 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जनता को लूटने का और पीटने का काम किया है, जनता बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी। नया जी आप देख लेना, 25 मई भाजपा गई, ये नारा आप नोट कर लेना। दूसरी बात, मेरे जेजेपी के साथी अनिलों के साथी बोल रहे थे, जेजेपी साथी क्या बोलते हैं? हम 10 की 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हो भाई? आप तो अपने में आपस में लड़ रहे हो। आपके विधायक आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। राम कुमार गौतम क्या करता है? मलाई खा गया, एक ही आदमी सारे महकमे जीत गया और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये तो सिर्फ कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की वोट काटने के लिए इनको खड़ा किया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री सैनी साहब ने और मनोहर लाल जी ने कहा है, जो दूरसन जी ने घोटाले किए हैं उसकी जांच करवाएंगे। मैं यही पूछना चाहता हूं, भाई दूरसन ने अकेले घोटाले कर लिए क्या? उस सरकार का मुखिया कौन है? भारतीय जनता पार्टी मुखिया मनोहर लाल मुखिया है। अगर दूरसन ने कोई करोड़ों अरबों रुपए घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, रिश्ती घोटाला किया है, धान घोटाला किया है, बाजरा घोटाला किया है, मैं ये इसलिए गिना रहा हूं जो सारे महकमे दूरसन जी के पास थे, तो उसके अंदर सीधे तौर पर दोषी हर मुख्यमंत्री भी होता है, वो पूरी टीम दोषी है। अकेला दूरसन के ऊपर दोष लगाना ठीक नहीं है। हरियाणा का एक मंत्री ने बयान दिया, एयरपोर्ट के चारों तरफ जो जमीनों का घोटाला हुआ है उसकी हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। मैं उस मंत्री को कहना चाहता हूं, सरकार किसकी है? आपकी। तहसील किसकी है? आपकी। अरे किससे जांच करवाओगे? आप तहसीलदार से रिश्ती कटवा लो, पता लग जाएगा। एयरपोर्ट के चारों तरफ 20-20, 30-30 लाख रुपए में जमीनें एकड़ किसने खरीदी और वो 10-10 करोड़ में, 20-20 करोड़ में किसने देती? सारा काला चिट्ठा आपके सामने 2 घंटे में आ जाएगा। ठीक है बजरंग जी, सब पता है, क्योंकि मलाई खाने में जेजेपी और बीजेपी दोनों हिस्सेदार थी। इसको नकारा। चलिए मेरा सवाल है फिर जेजेपी से, मेरा सवाल है अरविंद जी, कांग्रेस बार बार जिस दिन से आप लोगों की गठबंधन से राहें अलग, बीजेपी से अलग राहें हुई हैं, तब से बार बार ये आरोप लगा रही कि आप लोग वोट काटू के तौर पर हैं इस बार मैदान में। केवल जो बीजेपी के खिलाफ वोट थे, जो कि दूसरे दलों को भी हो सकते, कांग्रेस खासतौर पर इस बात को क्लेम कर रही है कि आप लोग वोट काटूंगे इस बार के चुनाव में। जब कांग्रेस चुनाव हारने लगती है तो इसी तरह की ऊटपटांग की बातें करने लगती है। जब हम सरकार में भाजपा के साथ थे तब ये कहते थे कि ये इनके साथ हैं, सरकार से अलग क्यों नहीं हो रहे। अरे रुक जाइए ना बजरंग दास जी, इतनी देर से आप पका रहे थे, हम आपको सुन रहे थे ना। बजरंग जी कोई किसी के टाइम में नहीं बोल रहे हैं, मैं बार बार कमांड नहीं दूंगी पीछे। आप बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो सुन रहे थे ना इनकी बात को आराम से। तो जब कांग्रेस हारने लगती है तो ये इसी तरह की बातें करते हैं। जब सरकार में थे तो ये कहते थे कि सरकार से अलग नहीं हो रहे हैं, ये सरकार के बीजेपी के साथ हैं। अब जब अलग हो गए हैं तो कह रहे हैं ये हमें हराने के लिए, हमें वोट काटने के लिए अलग हुए हैं। तो ये इनके पास कोई और बात नहीं है। इनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई नहीं है कि ये क्या इनकी सोच है, क्या ये करना चाहते हैं भविष्य में। ये कोई बात है ही नहीं इनके पास। ये तो सिर्फ आरोप दूसरों पर लगाकर ही वोट लेना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर पार्टी, हर व्यक्ति अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, अपनी पार्टी के भविष्य के लिए अपने आगे बढ़ता है, चुनाव लड़ता है। और जननायक जनता पार्टी के लोग जननायक अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये क्या सांठगांठ करके बैठे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ, ये तो यही जाने। जिस तरह से रोहतक के बारे में चर्चा है
कि लोकसभा के बदले राज्यसभा की सीट भाजपा को दे रहे हैं। ये एक चर्चा आज पूरे हरियाणा में है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेटिंग की है, उसके बदले करनाल की जो सीट है वो कुर्बान की है। तो वहां भी उन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया इसीलिए, और ये सेटिंग अपने बेटे को जिताने के लिए है। और आप ये देखिए कि जो इनेलो की बात कर रहे थे अभी मेरे मित्र पंजीटा जी, आप बोल रहे थे कि जजपा की 1% वोट आएगी। चलिए भविष्य में है, हमारी तो जो आएगी जैसा आएगा, इनकी तो पिछले चुनाव में आ चुकी है। मतलब हमारा लिए तो ये भविष्य में कह रहे हैं, भविष्य में तो किसी का नहीं पता क्या होगा, वो तो फ्यूचर की बात है, परंतु इनकी तो आ चुकी है पिछले चुनाव में। इस बार अगर इनकी 6% वोट नहीं आई इस चुनाव में प्रदेश में, तो इनका तो चुनाव चिन्ह ही छिन जाएगा, इनकी तो मान्यता रद्द हो जाएगी पार्टी की। तो ये तो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उस पर विचार करें, उस पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। रही बात जननायक जनता पार्टी की, जो विधायकों की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। जो बड़े जो राजनीतिक दल है वो ये प्रयास जरूर करते हैं कि छोटे राजनीतिक दल के लोगों को कमजोर किया जाए, उस पार्टी को कमजोर किया जाए, उस विचारधारा को कमजोर किया जाए। जब कांग्रेस सरकार में थी उन्होंने हवीपा को तोड़ा, इसके बाद यही प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी का है कि हमारी पार्टी को तोड़ा जाए, परंतु ये विधायकों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिसका कार्यकर्ता उसके साथ पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, आप ये देखिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप हिसार में जाके देखिए, भिवानी जाके देखिए, गुड़गांव में जाके देखिए, आप सोनीपत जाके देखिए, आप पानीपत में देखिए, देवेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, अम्बाला से चुनाव लड़, मतलब सभी जगह अच्छी पोजीशन में जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। इनकी तरह चुनाव छोड़ के थोड़ी भागे हैं कि गुटों में बने हुई है कांग्रेस। कहीं से जहाँ शैलजा जी लड़ रही है वहाँ हुड्डा गुट गायब है, जहाँ हुड्डा जी के आदमी लड़ रहे हैं वहाँ शैलजा जी गुट या सुरजेवाला गुट गायब है। तो ये तो इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चुनाव है इनका? या जहाँ अपनी अपनी सेटिंग की हुई है सभी ने, कोई बीजेपी के साथ सेटिंग कर रहा है, कोई किसी और राजनीतिक दल के साथ सेटिंग कर रहा है। तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी वो भूमिका नहीं निभाई। आज भी इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब की लड़ाई तो अपने बेटे को चुनाव जिताने की है, चाहे 9 की 9 ठीक है, देखते हैं क्या होगा, जनता को तय करना है। हालांकि पिछली बार भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही था, केवल हिसार को छोड़कर कहाँ मुकाबला था, नंबर पर भी सारे ही थे, ये भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं थे हिसार को छोड़कर, बाकी सभी सीटों पर मुकाबला कांग्रेस के साथ था। इस बार भी हालांकि तो ये भी थे मैडम, चुनाव तो अभी बदलेगा, अभी एक हफ्ते में क्या कुछ होगा होने के बावजूद हम तो पहला चुनाव लड़ रहे थे। पंडिता जी आप पर आरोप लगा रही है अरविंद जी, पिछले जवाब में इन्होंने कहा कि इनेलो केवल कुरुक्षेत्र में ही चुनाव लड़ रही है, और ये फैक्ट भी अपने आप में कि अगर 6% वोट आप लोगों को नहीं मिलता तो राज्य पार्टी का दर्जा, चुनावी सिंबल जाने का भी खतरा है। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। से भी कम में आज सिमट चुके हैं, जो आज पूरा हरियाणा में विरोध झेल रहे हैं, जिन्होंने भाजपा के इशारे के ऊपर खुद की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया। आज वो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए इनका कोई आधार ही नहीं है, और जजपा की किसी बात का सवाल का जवाब देना भी मैं समय की बर्बादी समझता हूँ। मुद्दे पे आते, क्योंकि इनको अब जब बबली जी बोल चुके हैं कि जो मैंने बातें मैं क्या दोहराऊं इनके बारे में, इनके खुद के विधायक जो दादा गौतम बोलते हैं, जो और लोग बोलते हैं, तो आज पूरे हरियाणा में आम चर्चा है ये किसी डिबेट में इनके ऊपर समय भी बर्बाद किया जाए उसके भी लायक नहीं रहे। मैं इनको डिबेट में भी समय देना पसंद नहीं करता है। तो बीच में मुझे टोकने की इनकी एक आपकी स्ट्रैटेजी है इनकी, कि हर डिबेट में इनके प्रवक्ता क्या करते हैं, बोलने लगो तो आईएनएलडी के प्रवक्ता को टोको बीच में, ताकि इनको थोड़ा ही वो माइलेज मिल जाए। ये फजूले लोग हैं, इनके ऊपर समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अब मुख्यमंत्री की बात पे आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी की बात पे आते हैं। खट्टर जी ने एक बात की, खट्टर जी ने कहा कि सिर्फ 2 सीटों का गम हुआ हुड्डा साहब को, और अमूमन आप देखिए हर एक, चाहे आपस में सबकी किसी की नहीं है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि सब ये कह रहे हैं, कि इवन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ बापू हुड्डा साहब दीपेंद्र को आगे करने के लिए सारी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के लोग हो, एसआर के गुट के लोग हो, चाहे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गम सिर्फ 2 सीट का हुआ, और इस बार इसीलिए 1 सीट पे लड़ रहे हैं ताकि गम सिर्फ 1 सीट का हो। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं कांग्रेस की स्थिति ठीक है वहां जब हालांकि। लेकिन अब भाजपा की बात पे आते हैं। भाजपा की प्रवक्ता कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये मुमकिन जो किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, वो मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? सिर्फ 27 रुपए मुमकिन कर पाए एनएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से। क्यों आप बताए 33 किसान जो है वो एनसीआरटी के डेटा के हिसाब से हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार क्यों मुमकिन नहीं हो पाए?
और सबसे पहले देखिए नेहा धवन जी के खाते में 15 लाख रुपए आए, मगर बताएंगी नहीं, क्योंकि देखिए पता ना लग जाए किसी को, पूरे देश को। वो 15 लाख की बात में नहीं करते। ज्योति जी आपके भी आगे होंगे खाते में 15 लाख आए हैं, तो आप क्यों नहीं बता रहे? जनता को बताएं, ये क्यों जुमले पे जुमले दे रहे हैं? क्या मुमकिन है सिर्फ जुमले? 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी इन्होंने। सोना देखिए 75,000 के ठीक है, एक एक मुद्दे पर तो अभी जवाब लेना। बीजेपी इस पर जवाब भी देती है कि ऐसा सीधा वादा नहीं किया गया था कि 15 लाख आएंगे। ये कहा गया था अगर ये धन आ जाता है तो इतना है कि एक एक के खाते में 15 लाख आ सकता है। भाजपा की बात खत्म करते हैं, आज इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की परखने की कसौटी के ऊपर खरी उतरी है। सड़क से सदन तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा वंचित शोषित वर्ग की आवाज उठाने का काम किया है। और जहां सोशल इंजीनियरिंग की बात है, आज इंडियन नेशनल लोकदल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम, सिख, वाल्मीकि समाज, एसटी, चाहे जाट है, चाहे रोड भाई है, चाहे राजपूत भाई है, सभी को इकट्ठा लेके हम चुनाव, जहां जहां अगर जातीय समीकरण की भी बात हुई तो उनको प्रतिनिधित्व देने की और बात आपकी हुई, पार्टी तो के नेता ये बयान दे रहे हैं कि जाट और बनिए की लड़ाई है ना? नहीं, पूंजीपति की बात करी उन्होंने। उनका संदर्भ सीधा था किसान आंदोलन में क्या रोल रहा है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की लड़ाई। और उन्हें, आपको भी ज्योति जी अच्छी तरह पता है कहाँ जाके बैठ जाएंगे, ये कितने बड़े बड़े व्यापार हैं इनके, क्या समय देंगे, ये क्या क्या आवाज उठाएंगे, आप मुझे बताएं। जब कांग्रेस की सरकार थी, एसवाईएल के ऊपर किसने क्या करवा दिया इन्होंने? C2+50 के ऊपर स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करा पाए? वो बता दीजिए। हुड्डा साहब खुद चेयरमैन थे उसके। जीएसटी का कानून ड्राफ्ट ये बनवा के चले गए, नाश कर दिया पूरे के पूरे देश का जीएसटी की। अब क्या, अब एक स्कूटर के ऊपर एक आजकल बात हो रही है, स्कूटर मोटरसाइकिल की 28% जीएसटी है। हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ 5% जीएसटी है। आज सोना खरीद रहा हूँ, कितने परसेंट जीएसटी है? 75,000 के पार जा चुका है। बच्चों की किताबों के ऊपर 28% जीएसटी के एजुकेशन पे लगा रखा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता किन मुद्दों को जहन में रखकर किस तरह से किसे वोट करती है देखना होगा। बजरंग जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों ने पर्चे बांटे थे, बनिए और पंजाबी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने जो कुरुक्षेत्र में बयान दिया, किसान और बनियों की लड़ाई है, डायरेक्ट बनिया नाम लिया था। उनके ये पूंजीपति नहीं कहा। आप सीडी निकाल लीजिए, इनके आप समझते हो कि इनके अंदर कितना जहर है। ये जात पात की बात करते हैं, ना इनके साथ किसान है ना व्यापारी है, सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको पता है इन्होंने अपने समय में किस प्रकार गुंडागर्दी की है, जनता को लूटने का काम किया है। अब खुलेआम इन लोगों के राज के अंदर गुंडागर्दी होती थी, व्यापारियों को लूटा जाता था। फैक्ट्री को आगे 6-6 फुट के नाले लवर्टी के अंदर करनाल ने किसने खोदे, फैक्ट्रियों से पैसे वसूल किसने किए? वो इंडियन लॉ पार्टी थी, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। मैंने अपने आंखों से देखा, उस समय भी मैं व्यापारियों में प्रधान था, आज भी प्रधान हूं मैं। उस टाइम भी मैंने इनके खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा था। मेरे साथी भूलो मत, जिस प्रकार आपने हरियाणा को लूटने का काम किया, व्यापार खत्म करने का काम किया, व्यापारियों से पैसे ऐंठने का काम किया, सारी जनता जानती है। आज भी व्यापारी आपसे नफरत करता है, चाहे पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सुनार हो, हर वर्ग का नागरिक इन लोगों के कैंडिडेट से नफरत। ठीक है बजरंग जी, मैं नेहा जी से चर्चा का अंतिम कमेंट ले रही हूँ। नेहा जी बोलिए आप। ज्योति जी, मेरा सबसे लास्ट में इस डिबेट में यही कहना है, चाहे ये विपक्ष के लोग कितनी भी बातें करते रहें, जनता ने केंद्र के पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय जनता को जो सम्मान दिलाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो गरीब और वंचित लोगों को अंत्योदय की भावना के साथ जो लाभ पहुंचाया है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो नेताओं के लिए हो, चाहे वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के लोग हैं उनके लिए हो। हमने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। हमने विकास के डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो एजुकेशन सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किए हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार जो है प्रधानमंत्री बनाना है और उसी के आधार पर वोट डालने हैं। विपक्ष की ये जो छीटाकशी की बातें हैं और लांछन लगाने की बातें हैं, मैं उनमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहूंगी। मैं जनता से 1 to 1 आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगी कि आपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा, चाहे रैलियों के माध्यम से, चाहे हमारे संकल्प पत्रों के माध्यम से, या जब भी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से या मन की बात में आपके साथ किया,
जो वादे किए, जो बातें की, उनको उन्होंने हमेशा पूरा करके दिखाया। केवल 2 घंटे की नींद करके, 18 घंटे जाग कर, केवल 2-3 घंटों की नींद करके दिन रात वो आपके लिए काम करने में लगे हैं और आपको उनका समर्थन करना है। दुनिया की बातों में मत जाइए, भ्रम में मत जाइए। जो काम आपको दिल से लगता है, दिल से वोट डालिए। और चलिए, चुनाव को लेकर आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हमने हरियाणा के लोकसभा चुनाव का जो प्रचार जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, जिस तरह की दावेदारी की जा रही, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।